हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के तेज हवाओं के बारे में जानेंगे, तूफान के बारे में जानेंगे और चक्रवात क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसमें हमें पता लगेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या क्या होती हैं, जनरेशन ऑफ विंड करेंट्स के किस तरह से हवा पैदा होती हैं और क्या क्या नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स और टोर्नेडो के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, हवा जो तेज चलती है उससे बहुत सारे हमारी लाइफ को फर्क पड़ता है ना। तेज हवा जब जो चलती है, कोई भी हवा चल रही है तो उसको हम विंड बोल देते हैं। और हवा चलना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि मौसम किस तरह का रहने वाला है वहां पे, या कहें तो वेदर या क्लाइमेट किस तरह का रहता है किस जगह पे। अब एनोमीटर वो एक डिवाइस होती है जिससे हमें पता चलता है कि हवा की स्पीड कितनी है। अगर हल्की स्पीड है तो कोई ज्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं है। अगर तेज स्पीड से अगर हवा चल रही है तो फिर तूफान वगैरह आ सकता है। हवाओं से बहुत सारे अलग अलग तरह की डिफरेंस होने वाली है। वहाँ के बादलों में उस तरह से बदलाव आएगा। वहाँ की नमी किस तरह की है वो भी इस पर डिपेंड करता है कि हवा कहाँ से आ रही है और कितनी स्पीड से आ रही है। अब बोल रहे हैं, डू यू नो में क्या आपको पता है कि तेज जो हवा का जो प्रेशर है अगर कहीं पे कम हो जाता है ना तो वहां पे तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। अब आगे बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एयर की, वो एक्सर्ट करता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए कि आप अपने जो है ना सीने के ऊपर जो है एक बुक रख लें तो प्रेशर फील होगा, दो बुक रख लें तो ज्यादा फील होगा, और तीन बुक रख लें तो ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो प्रेशर दबाव को बोलते हैं, बस और कुछ नहीं बोलते। और हवा भी दबाव देता है हमारे ऊपर, हर चीज के ऊपर, दुनिया के ऊपर दबाव डालता ही डालता है एयर। कैसे? देखिए, हवा जो है बनी है एटम से, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, और उनका होता है कुछ वेट। अब वेट है तो बहुत सारे अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो सबका वेट होगा कुछ, उस वेट के दले हम दबे रहते हैं हमेशा 2400 घंटे। अगर वो वेट हम पर ना पड़े ना तो हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है बिखरना शुरू हो जाएंगे काफी हद तक। मतलब अंदर से खून भी बाहर निकलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर जो है काफी रहेगा। अगर बाहर प्रेशर ना हो तो टैकल करने के लिए वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ही नहीं, अंदर से फिर खून बाहर निकले लगेगा हमारे नाक से, मुंह से। तो इसलिए प्रेशर हमारे लिए काम का है, एयर का प्रेशर। जब हम स्पेस वगैरह में जाते हैं ना तो स्पेस सूट पहनना पड़ता है हमें ताकि वो प्रेशर बना ले हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि कभी बहुत जल्दी से अगर कोई ऊंचाई पे चले जाए या प्लेन में चले आता है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है प्रेशर की वजह से। वैसे तो प्लेन भी अपना प्रेशर खुद से बना लेता है ना। या फिर तब सिर में दर्द अक्सर करता है जब जो है हम जाते हैं पहाड़ी इलाकों पे। जब हम अचानक से ऊपर जाते हैं ना 1 किलोमीटर ऊपर, जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर, तो क्या होता है वहां का प्रेशर कम होता है। उस प्रेशर की हमें आदत नहीं है, हमें है हल्के तेज प्रेशर की आदत। तो वहां पे हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है अक्सर। फिर थोड़ी देर में हम वहां के हैबिचुअल बन जाते हैं। तो एयर जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है हर चीज पे हमारे आसपास के, बस हम वो तो हम उसके आदी हो चुके हैं इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि प्रेशर है या नहीं है। आगे बोल रहे हैं एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या हमेशा जो है ना हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी? अब आप इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए पानी की टंकी है, इसमें जो है ना पानी भरा हुआ है बहुत सारा, है ना, पानी भरा है इसके अंदर। अब यहाँ पे पानी है तो पानी का प्रेशर जमा हो गया होगा, मतलब बन गया होगा, क्योंकि वेट है और बहुत सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। ठीक है, पानी की टंकी है। अब यहाँ पे जब आप होल करेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा ना यहाँ से। क्यों निकलेगा? क्योंकि बाहर है, प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है मतलब कि बाहर पानी नहीं है बहुत ज्यादा, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब वैसे ही अगर आप जो है मान लीजिए दूसरी साइड पे, ठीक है, इस तरफ एक और बड़ी सी टंकी लगा देते हैं ना, बड़ी सी टंकी, ठीक है। अब इसके ऊपर आप यहाँ तक जो है पानी भर दिए इसको पूरा, पानी की टंकी को, और ये जो खुला हुआ लाइन है ना उसे इससे ज्वाइन कर दिए दोनों को। अब क्या होगा, ये पानी बाहर तो निकलना छोड़ो, उल्टा इधर पानी और इकट्ठा होने जाएगा और यहाँ से स्पिल हो जाएगा पानी गिर गिर के। ठीक है, तो प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से चीजें लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। मान लिया कि आपको कोई पीछे से धक्का दे तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे? जाहिर सी बात है आगे की तरफ मूव करेंगे। जिस तरफ प्रेशर लगाएगा उसी उसके ऑपोजिट साइड ही तो मूव करेंगे ना। तो यही होता है कि हमेशा जब भी हाई प्रेशर की कोई चीज होती है, कोई जगह होती है, तो वहां से हवा जो है लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। समझ गए? अब देखिए इन्होंने क्या करा, ये बोतल ली, बोतल के नीचे का तला काट दिया और इसमें ना हवा भर के कैसे भी करके इन्होंने जो गुब्बारा ना इसके ऊपर लगा दिया। गुब्बारा लगा दिया ऊपर से, तो नीचे जो है ना बुलबुले उठने लग गए और वहां से पूरी हवा पिचक गया ये पूरा बलून आपका, और पूरी हवा निकल गई इस पानी से बाहर। क्यों निकल गई? क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर जनरेट हुआ था इस गुब्बारे की वजह से। सब इस पर दबाव लगा रहे थे, इसे डेंस बना रहे थे, मतलब जकड़े रखा था। तो बाहर निकलने की जगह कहां से मिली? पानी के रास्ते। पानी में बुलबुले निकलने लगे और ये बाहर निकल गया, सारी हवा बाहर निकल गई इसकी। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाती है, हमेशा हमेशा हवा, कभी इसका ऑपोजिट नहीं होता।
और इसकी वजह से हवा चलती भी है। कहीं पे लो प्रेशर हो गया, कहीं पे हवा कहीं और चली गई, तो वहां पे बाकी सारी हवा जाने की कोशिश करेगी लो प्रेशर की तरफ हमेशा। अब बोल रहे हैं एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। आप हवा को जैसे ही गर्म करेंगे ना वो एक्सपेंड होगा। क्यों? देखिए इसके अंदर हवा भरी हुई है, मतलब हर जगह पे हवा तो होती है, तो इन्होंने जो है ना मोमबत्ती लगा दी, तो अब ये जो था बॉक्स, ये जो था ड्रम, खाली ड्रम था, तो इसके अंदर की हवा हो गई एक्सपेंड, एक्सपेंड हो गई तो ये हल्का हो गया, और इधर के अंदर की हवा तो भारी है, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय पता चला कि हवा जो है हल्की होती है। आपने देखा होगा, मतलब हवा जो है गर्म करने पे हल्की हो जाती है। पैराशूट भी ऐसे ही काम करते हैं, हवा को गर्म करते रहते हैं, वो नीचे लगाते हैं एक चूल्हा, और उससे जो है गुब्बारे की हवा गर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो क्या होता है, बाकी आसपास की हवा के मुकाबले वो हवा गर्म हो जाती है, और पैराशूट, पैराशूट नहीं मतलब वो हॉट एयर बलून ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। आगे बोल रहे हैं किस तरह से जनरेट होती है विंड्स। बोल रहे हैं देखिए अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, अर्थ के जो बीच के हिस्से होते हैं, ये वाले हिस्से, बीच के जो भी हिस्से होते हैं ना, ये पूरे हिस्से, इनको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन्स, और साइड के जो हिस्से होते हैं वो बोलते हैं हम इनको पोलर रीजन। साइड के जो हिस्से होते हैं, तो क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा अमाउंट में सूरज की धूप पड़ती है। बस ऐसा होता है। क्यों होता है? जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेवल करके एटमॉस्फेयर में आती है, तिरछी पड़ती है यहाँ पे सनलाइट, और सन की धूप भी कई बार, सनलाइट भी कई बार पड़ती नहीं है ऐसी जगहों पे, तो पोलर रीजन से बहुत सारी जगहों पे, तो यहाँ पे जम जाती है बर्फ, यहाँ की हवा होती है ठंडी ठंडी, और बीच की हवा होती है गर्म। तो अब गर्म हवा का क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ऊपर आसमान में चले आना। जब ऊपर आसमान में चले आएगी हवा, तो क्या होगा, अब नीचे जगह हो गई खाली, गर्म होने की वजह से सारी हवा चली गई ऊपर, नीचे हो गई खाली जगह, अब बन गया यहाँ पे लो प्रेशर। अब लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे साइड में है पोलर रीजन्स में आपके हाई प्रेशर वाली हवाएं, तो ये सोचेंगे भाई यहाँ तो खाली प्रेशर है, जल्दी भागो यहाँ पे, फिर भागते हैं यहाँ पे, हवाएं इस तरफ जाती हैं ट्रॉपिकल रीजन में। अब जब ट्रॉपिकल रीजन में चली आती हैं हवाएं पोलर रीजन की, तो यहाँ पे ठंडक कर देती है यहाँ पे आगे। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा इधर आ गई, और गर्म हवा चली आती है पोलर रीजन में। ठीक है, वैसे ही हर जगह पे ऐसी होता है, पोलर रीजन की जो ठंडी हवाएं जाती है ट्रॉपिकल रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन की गर्म हवाएं जाती हैं पोलर रीजन में। एक तरह का एसी का काम करती रहती हैं 24 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हवाएं पार करती हैं, इसी तरीके से आपके विंड्स जनरेट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मतलब इक्वेटर से पोल, इक्वेटर बोलते हैं बीच की लाइन को, इक्वेटर से पोल, और पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर। गर्म हवाएं इक्वेटर से जाएंगी पोल की तरफ, और ठंडी हवाएं पोल से आएंगी इक्वेटर की तरफ। हमेशा ऐसे ही होने वाला है। अच्छा ये चीज देखिएगा, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी हवा, हवा हमेशा ना ऐसे गोल 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 ऐसे घूम घूम के जाएगी, ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ भी लगातार गोल घूम रहा है इस वजह से, तो इसलिए हमेशा गोल घूम घूम कर ही जाती है। और आपने देखा होगा ट्विस्टर वगैरह गोल बनते हैं, चक्रवात वगैरह जो होती है, साइक्लोन्स वगैरह, वो भी गोल गोल बनते हैं, तूफान आते हैं तो गोल गोल आते हैं, ऐसा नहीं है सीधी सीधी हवाएं आ रही हैं। ठीक है, और देखिए बोल रहे हैं जनरेशन ऑफ विंड्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम यूज आपके काम आएगा। बोलते हैं कि पानी एक ऐसी चीज है जो ना तो जल्दी ठंडी कर सकते हैं आप उसको, ना बहुत जल्दी गर्म कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे नहीं नहीं चूल्हे पे लगा दो 5 मिनट में गर्म हो जाता है, पर 5 मिनट ही बहुत बड़ा टाइम है। हवा को गर्म करना हो तो कुछ सेकंड में गर्म हो जाता है। आपने मोमबत्ती में देखा नहीं, मोमबत्ती के ऊपर हवा कितनी जल्दी गर्म हो जाती है, कुछ ही सेकंड में। पानी इतनी जल्दी गर्म होता है? नहीं होता। तो इसलिए बोलते हैं कि लैंड, जमीन जो है ना, जमीन भी जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो उससे क्या होता क्या है कि जब दिन में तेज धूप पड़ती है ना, तो पानी का तो कुछ नहीं आता, वो वैसे के वैसे ही, उसे गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, तो पानी वैसे भी ठंडा ही लगने वाला है। देखा होगा आपने, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब भी पानी वो ठंडा ही रहता, ज्यादा गर्म नहीं होता। जबकि जमीन होती है बहुत ही गर्म, गर्म हो जाती है। अब सोचिए जमीन के ऊपर जो गर्म गर्म हवाएं हैं, उनका क्या होगा, वो गर्म हवाएं तो ऊपर आसमान की तरफ चली आएंगी गर्म होकर, और फिर समुद्र की ठंडी हवाएं वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे भाई ये खाली जगह मिल गई, अब खाली जगह भागो, क्योंकि हवा की टेंडेंसी होती है जहां पे लो प्रेशर दिख गई, खाली जगह दिख गई, वहां भाग जाना है उसको, तो भाग जाती है हवा। अब देखिए ठंडी ठंडी हवा ओशन की कहाँ जा रही है, धरती पे। ये देखिए दिख रहा है आपको एयर जाती हुई रेड कलर से, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज मतलब के आने वाली हवा, ठंडी हवा, ब्रीज बोलते हैं हवा को, कहां से आने वाली, सी की तरफ से, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। अब वैसे होता है रात में उल्टा, इसका क्या होता है, रात में ठंडा हो जाता है मौसम, ठंडा हो जाता है तो पानी तो ना गर्म होता है जल्दी, ना होता है जल्दी ठंडा, होगा पर बहुत लेट होता है। पर जमीन है, जमीन बड़ी जल्दी, रात में 2 घंटे ठंड पड़ी नहीं कि जमीन हो गई ठंडी ठंडी, तो अब जमीन क्या करेगी, जमीन हो जाएगी ठंडी। और उसके मुकाबले, अब उसके मुकाबले, जमीन के मुकाबले पानी तो होगा थोड़ा गर्म। ठीक है तो ये भी गर्म नहीं है, तो ये भी ठंडा ही, पर उसके मुकाबले थोड़ा सा गर्म है जमीन के मुकाबले। तो अब जमीन की हवाएं ऊपर जाएंगी, हवा आसमान की तरफ, और ये जगह देखिए भाई खाली ठंडी ठंडी हवा जो होगी, जमीन के ऊपर की हवा, बोले कि अरे खाली जगह मिल के भागो, अब ये भागेगी हवा समुद्र की तरफ। तो जो हवाएं जाती है जमीन से समुद्र की तरफ, उसको बोल देते हैं लैंड ब्रीज।
जमीन की तरफ से आने वाली हवा, समझ गए आप? दिन में जाएगी समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ हवा, और रात के टाइम जमीन की तरफ से समुद्र की तरफ हवाएं जाया करेंगी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर। आगे क्या बोल रहे हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती हैं और मॉनसून विंड्स क्या होती हैं। अब कह रहे हैं कि एक तो होती है नॉर्मल लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। वो क्या होता है, दिन में लैंड ब्रीज, दिन में सी ब्रीज चलेगी, रात में लैंड ब्रीज चलने वाली है। ये दिन और रात में होता रहता है मामला। पर होता है जब एक मौसम के हिसाब से होता है कि सर्दियों में क्या होगा और गर्मियों में क्या होगा, ओवरऑल देखा जाता है। तो अब देखिए गर्मियों में क्या होने वाला है, वही होता है जो दिन में होता है, वही गर्मियों में भी होता है। पूरी गर्मियों में ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, ये समुद्री हवाएं ज्यादा चलती हैं जमीन की तरफ पूरी गर्मी में। तो उनको पूरा एक एग्रीगेट मान के, एक पूरा इसका जो जट्ठा मान के, या फिर कहें तो इसका पूरा जो है ग्रुप को मान लेते हैं हवाओं के, जो चलता रहता पूरे मौसम में, पूरे गर्मियों में। उनको बोल देते हैं हम मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स जो कि चलती हैं कहाँ पे, गर्मियों के मौसम में चलती है। समुद्री हवाएं जो गर्मियों में आती है ना, पूरे मौसम जो आती रहती हैं दिन के वक्त, खाली रात में इतनी नहीं आती, दिन में आती रहती हैं ज्यादातर हवाएं। तो उनको बोल देते हैं मॉनसून विंड, जो पूरे 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 मौसम में रहती हैं ज्यादातर। और सर्दी में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है ना। उसमें क्या होता है, जमीन की तरफ से ज्यादातर हवा जाती रहती है ज्यादातर हवा ओवरऑल, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ठीक है, जो हमने बताया था ना दिन और रात में होता है, तो दिन में जो होने वाला प्रोसेस है वो ज्यादा अमाउंट में होता है गर्मी के मौसम में, और रात में जो होने वाला जो प्रक्रिया है लैंड ब्रीज, वो ज्यादा अमाउंट में होती है सर्दियों में। ठीक है, उसी चीज को मानसून विंड्स कह दिया गया है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में तो उसका कुछ नाम वाम दिया नहीं गया है कि हाँ भाई जमीन से बाहर निकल जाती है हवा, ठीक है, पूरे मौसम जाती रहती है। पर गर्मी के मौसम में जो ये ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, ये धरती की तरफ में, जमीन की तरफ जो जाती हैं बहुत सारी, पूरे मौसम जो जाती रहती हैं, तो जहां जहां जाती है ना, तो अपने साथ लेती कर जाती है बहुत सारा मॉइस्चर, यहाँ का समुद्र का वो मॉइस्चर ले आती है वहां पे, भाप बनकर जो है वो फिर बन जाता है आपका बादल, बादल बनता है तो वहां पे बारिश करता है, इसलिए मानसून विंड्स कह दिया जाता है उनको। ठीक है, समझ गए? अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, जो नॉर्मली दिन और रात में हर जगह पे होता है, ये 20 किलोमीटर के दायरे में ही होता है, समुद्री तट के 20 किलोमीटर के दायरे में। जबकि मानसून विंड्स कई हजार किलोमीटर अंदर तक भी हो सकता है, क्योंकि वो पूरे गर्मी के मौसम में वो हवाएं चल रही है, वो खाली 20 किलोमीटर अंदर थोड़ी जाएंगी, वो 2000 किलोमीटर अंदर भी आ सकती हैं। ठीक है, तो चलती आएंगी, वो पूरा मौसम चलती है वो। आगे बोल रहे हैं, fill in the blanks है। फर्स्ट, डैश plays a significant role in dash and dash climate and weather। तो ये सारी चीजें आप कर लीजिए, ढूंढ लेंगे आसानी से, फिल द ब्लैंक्स। आगे बोल रहे हैं थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, जब थंडर स्टॉर्म में होता क्या है कि बिजली कड़कती है, तेज तेज हवाएं चलती हैं और तेज तेज आवाज आती है बिजली कड़कने की, धूम धाम ऐसा करके। ऐसा क्यों होता है, कह रहे हैं कि जब बहुत बड़े घने बादल हो जाते हैं ना आसमान में अंदर, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा जब हवा में नमी होती है, तो बहुत बड़े बड़े बादल बन जाते हैं। अब फिर वहां से जब बारिश होती है ना तो बादलों के रगड़ खाने की वजह से, अब किसी भी चीज को आप रगड़ खिलाएंगे ना, तो वो उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बादलों में भी चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स बन जाते हैं। अब क्या होता है, जब चार्ज का आपस में ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है आपस में, तो क्या बनता है, बिजली बनती है। तो वही बिजली बनती है। कई बार क्या होता है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, ठीक है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में बिजली ट्रांसफर हो रही है। तो कभी क्या होता है कि एक ही क्लाउड के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जो है ना बिजली ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उससे भी झटके आते हैं, मतलब तेज तेज आवाज निकलती हैं। कई बार क्या होता है, क्लाउड और जमीन है नीचे, तो जमीन के बीच में जो है ना ट्रांसफर हो जाती है बिजली कड़ाक से, दोनों। ये अपने चार्ज को ना जमीन में छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि जमीन जो है ना जितना चार्ज दो जमीन को ले लेता है चार्ज, इसकी आदत है जमीन की, बहुत बड़ी चीज है ना जमीन, तो चार्ज जितना दो वो सोख लेता है। तो ये काम करते हैं, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, या तो क्लाउड, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में हो सकता है, फिर अपने ही क्लाउड के अंदर जो है बिजली का झटका लग सकता है, या फिर क्लाउड जो है नीचे जमीन में अपनी बिजली छोड़ सकता है। वो तो बस बिजली देना चाहता है, जो भी चार्ज है ना अपना, वो देना चाहता है किसी को भी, कहीं पे भी चले जाए। तो वो जब देता है बिजली, तो ऐसे लाइटनिंग निकलती है। लाइटनिंग क्यों निकलती है, क्योंकि वहां की हवा आयनाइज हो चुकी होती है, मतलब बहुत सारा चार्ज जब ट्रांसफर होता है ना कहीं से, तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या चमक आती है, चमक महसूस होती है। और जो हवा इतनी अचानक से गर्म हुई, इतनी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, तो हवा इतनी तेज फैलती है ना कि ऐसा लगता है कोई बम फट गया हो, धूम आवाज आती है, धूमधाम। और इसी तेज आवाज को हम बोल देते हैं थंडर। अब बोले क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी चाहिए जब लाइटिंग हो तो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड और टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री। किसी अकेले पेड़ के नीचे जो है आप सहारा मत लीजिए, और ग्राउंड पे ऐसे लेटे मत रहिए, किसी जगह पे छत का सहारा लीजिए, कहीं पे बिल्डिंग बिल्डिंग के अंदर चले आइए।
पोल्स फेंसेस से दूर रहिए। और ये चीज का ध्यान रखिए कि अगर बाल वाल आपके खड़े हो रहे हैं ना, मतलब कि चार्ज है आपके आसपास में, तो कहीं भाग जाइए इधर उधर। अब देखिए अगला होता है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात होते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे तो बहुत बड़ी साइंस है, इसे तो बड़े बड़े साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बनते कैसे हैं, इसका पूरा फिनोमेना। पर इसका देखा जाए तो बेसिक इसका वो समझ सकते हैं हम, कैसा फंडामेंटल फंडाज हम समझ सकते हैं इसके कि कैसे काम करते हैं। देखिए गौर से समझिएगा, बहुत ही आसान है इस चीज को समझना कि साइक्लोन कैसे बनते हैं। ये रही जमीन। जमीन मान लिया बहुत गर्म हो गई, बहुत गर्मी पड़ी है, बहुत ज्यादा गर्मी, और ऊपर है बादल, बहुत घने घने बादल। ठीक है, ऐसा सिचुएशन कभी कभार ही बनती है, पर मान लिया कि बन गई कभी, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्म है इस टाइम पे जमीन आपकी। अब क्या होगा, जमीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, वो जाएंगे ऊपर की तरफ। गर्म गर्म गर्मा गर्म हवा जो है सिकती हुई बिल्कुल ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जाके ठंडी हो जाएगी, बादल है तो। अच्छा, पर नीचे जो हवा ऊपर गई इस खाली जगह पे कौन सी हवा आएगी? कहीं ना कहीं से हवा तो आना पड़ेगा। तो इस हवा के लिए क्या होता है, साइड से हवा आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, साइड से यहाँ पे हवा आ जाती है, इधर से भी साइड से, इधर से इधर हवा आ जाती है। ठीक है, अब ये भी गर्म हो जाएगी हवा। ये जब हवा गर्म हो जाएगी, साइड की आने वाली हवा, तो फिर कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। इधर की भी हवा आएगी और ऊपर की तरफ जाएगी गर्म होने के बाद। गर्म होने के बाद यहाँ पे ठंडी हो जाएगी। फिर उसके बाद साइड से और हवा आएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये भी चली गई, फिर ये हवा भी जाकर ऊपर चली आएगी, फिर इधर से भी हवा आएगी, फिर ये वाली हवा भी जाके ऊपर चली आएगी, और ऐसी हवा आती जाएगी और सब ऊपर जाती जाएगी। अब जो है थोड़ी देर में इतनी ज्यादा हवा ऊपर जाने लगेगी कि ऊपर भी हवा अच्छा अमाउंट में हो जाएगी। फिर ऐसा करेंगे ना कि साइड से लाने की बजाय हवा, ये बादल अपनी तरफ से हवा दे देगा, भाई इतनी दूर से क्यों मंगा रहे हो, मैं ही देता हूँ हवा। तो ऊपर की हवा घूम के इधर आ जाएगी, फिर इधर से भी हवा घूम के इधर आ जाएगी, और इधर से फिर नीचे आएगी, फिर गर्म होकर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ही घूम के ऊपर से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। यही कर करके बार बार जो एक जगह की हवा जब ऐसे इधर भी गोल 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 घूमने लगेगी हवा, और इधर भी गोल 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 घूमने लगेगी हवा। तो इसी बार बार होने वाली मैकेनिज्म को, जब ऊपर से ठंडी हवा वापस घूम कर नीचे आती है, फिर नीचे गर्म होकर ऊपर जाती है, इसी प्रोसेस को बोल देते हैं हम साइक्लोन बन गया। अब साइक्लोन बन गया। अब आप सोचेंगे कि ये तो देखिए खड़ा होकर ऐसे दिखेगा आपको सामने साइक्लोन, इस तरीके से ऐसे गोल गोल हवा घूम रही है ऐसे, और इस साइड से भी ऐसे ऐसे गोल गोल हवा घूम रही है। पर हमें देखने को मिल रहा है ऐसे कि हम अगर ऊपर से देखें इसे, ऊपर से देखते हैं चक्रवात को, तो ऐसा ऐसा दिखता है हमें, गोल 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 गोल। ऐसा क्यों भाई? ये तो नॉर्मल दिखना चाहिए हमें, मतलब नॉर्मल इस तरह का दिखना चाहिए कि एक ऐसा गोला हो, ठीक है, और बीच से ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा हो, हर तरफ से हवा इस तरीके से गोल गोल घूम रही हो, है ना। मतलब कि हमें कुछ अलग पैटर्न नहीं दिखना चाहिए इतना ज्यादा, ऐसे ऐसे गोल घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए। इस तरह का पैटर्न क्यों दिखता है हमें? एक नॉर्मल एक सर्कल होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का एक नॉर्मल सर्कल होना चाहिए था, उसी के अराउंड हवा हर तरफ से घूमनी चाहिए थी ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की हवाएं, मैंने बताया, जब भी चलती हैं तो सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलती, हमेशा ऐसे गोल गोल घूम के ही चलती हैं। तो ये जो हवा है ऐसे ऐसे तो घूम रही है आपस में, है ना, इस तरीके से घूम रही है, पर साथ ही साथ ये इस तरीके से मूव भी करती हैं। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज कर सकती हैं, क्लॉकवाइज कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि ट्रॉपिक ये इक्वेटर के ऊपर बन रहा है साइक्लोन या नीचे बन रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसी में से किसी एक डायरेक्शन में ये घूमना शुरू कर देते हैं इस तरीके से साइक्लोन, इस तरीके से। पर ऐसा करना जरूरी नहीं है साइक्लोन्स का तो बस ये नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि आप नीचे सामने से देख रहे हैं, जमीन है, ऊपर क्लाउड्स हैं, और ये हवा ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेगी, इधर से भी ऐसा गोल गोल घूमना शुरू करेगी, हर तरफ से, मतलब चारों तरफ से। इसको बोल दिया हमने साइक्लोन, बस। अब साइक्लोन से क्या होता है, इसमें बोल रहे हैं कि अब थंडर स्टॉर्म है, वो थंडर स्टॉर्म जो है आपका साइक्लोन में बदल जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि थंडर स्टॉर्म बहुत ही अच्छा आइडियल कंडीशन है साइक्लोन बनाने के लिए। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा जमीन के ऊपर, और ऊपर होते हैं बहुत ही घने बादल, बादल होते हैं, नीचे जमीन है, क्या होगा, नीचे की जमीन से गर्म होंगी हवा, ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से हवा नीचे आएगी और गोल गोल बनना चालू। सेम चीज आगे बोल रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम साइक्लोन से बचने के लिए, कि वार्निंग का इंतजाम करो भाई, वार्निंग सुन लो, कई बार 8-10 घंटे पहले ही बताते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, उससे पहले भाग जाओ वहां से, और शेल्टर में छुप जाओ, कहीं कहीं गुफा में जाके छुप जाओ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के टीवी वगैरह चैनल्स वगैरह पे ध्यान रखो। आगे बोल रहे हैं कि दूसरों की मदद करो, और देखो जरा कि पानी की सप्लाई है कि नहीं सही से, खाने की सप्लाई है कि नहीं, इन सब का ध्यान रखो। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेम द फॉलोइंग। अब ये सारी चीजें आप खुद से कर लिएगा, बहुत आसान है। आगे देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर कीपिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस कीप करने के लिए क्या क्या हमने सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रखा है, जिससे हम वेदर की सही फोरकास्टिंग कर सकें। कई बार तो साइक्लोन को ना 24 घंटे पहले पहचान लेते हैं साइंटिस्ट, और इन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं मेट्रियोलॉजिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट जो सिर्फ मौसम के बारे में पढ़ाई करते हैं। फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के डिशेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूर दूर के
जो भी हमारे वो लगे हुए हैं ना सिग्नल्स के लिए, वो सारे चीजों को हम नाप सकें, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स को। हमारे समुद्र में भी इक्विपमेंट डाले जाते हैं, हवा में भी हॉट एयर बलून डाले जाते हैं, जिसके अंदर हम डिवाइस लगाते हैं जिससे हम वेदर का अंदाजा लगा सकें। आगे बोल रहे हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है? इसमें भी गोल गोल हवाएं चलती हैं बहुत तेज हवा में, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से डिफरेंस आता है और हवा चलती है तेज तेज, और कई बार वो गोल गोल घूम के एक वो बना देती हैं, एक गोल सा ट्विस्टर बवंडर बना लेती हैं, और इससे ये भी बहुत नुकसान देता है, ये भी घरों को उजाड़ लेता है। पर ये बहुत बड़े साइज के नहीं होता, छोटा सा होता है, ठीक है। पर इसमें हवाएं बहुत तेज चल जाती है, कई बार 400 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती आती हैं इससे। 400 किलोमीटर से ज्यादा हवा बहुत ज्यादा हो गया, घरों को उड़ा सकता है, ये बिल्डिंगों को भी उड़ा सकता है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन। साइक्लोन से बचना है तो शेल्टर ले लो, कहीं छुप जाओ अंडरग्राउंड जाके। और इससे क्या क्या नुकसान होता है? इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज जो बनती है हमारी, मतलब थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन और टॉर्नेडो, से डैमेज हो जाती हैं हमारे फसलें, बिल्डिंग्स खराब होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाता है, जिंदगी का नुकसान होता है और लोग मर जाते हैं। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं जरा एमसीक्यूज में। पहला एमसीक्यू है आपका, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन प्रेशर। डिक्रीज इन प्रेशर से जो है तेज विंड स्पीड्स बन जाती हैं आपकी। आगे है, द स्पीड ऑफ विंड कैन बी मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। और है, एयर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। नहीं, इसका ऑपोजिट होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस पे लगा दिए टिक कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। आगे है, ड्रिंकिंग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का एग्जांपल है, जो आप पाइप से पी लेते हैं ना कोई भी चीज को स्ट्रॉ से, तो एग्जांपल है एयर प्रेशर का वो, क्योंकि अपने अपने मुंह के अंदर लो प्रेशर क्रिएट करा और बाहर है हाई प्रेशर, तो लिक्विड वो घूमता हुआ आपके मुंह के अंदर आ गया। आगे फिफ्थ में, द विंड्स इन द साउथ एशिया दैट ब्रिंग्स रेन आर रेफर्ड टू एज। जो कि साउथ एशिया में वो वाली विंड्स जो कि बारिश करवाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉनसून बोलते हैं। इस पे टिक लगा दिया है, उन सारी हवाओं को मॉनसून विंड्स बोल दिया जाता है। आगे देखिए, अ टाइफून इज नोन एज टॉर्नेडो, अर्थक्वेक या साइक्लोन? तो जवाब है साइक्लोन। साइक्लोन को ही कई बार टाइफून भी कहा जाता है और कई बार हरिकेन भी कहा जाता है, ठीक है। हरिकेन कह दिया जाता है इन सारी एरियाज में, जैसे कि अमेरिका वगैरह, जहाँ पे भी वो सारे एरियाज है ना जो अटलांटिक ओशन में आते हैं, जितने भी इस तरह की चीजें साइक्लोन्स वगैरह, उन सबको बोल दिया जाता है हरिकेन। और जो भी जापान के साइड में, या फिर जापान से इस साइड में, जो भी इंडिया में या फिर दूसरी साइड में, ईस्ट वाली साइड में जितने भी आते हैं आपके तूफान, मतलब साइक्लोन्स, उनको हम कह देते हैं टाइफून। बस इतना सा फर्क है, वो कहने के ऊपर बात है। हम चाहे तो उसे हम नॉर्मल साइक्लोन कह सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं बस। आगे बोल रहे हैं 7 में, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज काम एंड इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। उसके आंख कही जाती है, जो बीच का हिस्सा होता है ना साइक्लोन का, वो शांत होता है काफी, वहां पे कुछ नहीं होती हलचल ज्यादा। आगे बोल रहे हैं, साइक्लोन वार्निंग डिवीजन CWD एट न्यू दिल्ली हैज सेट अप बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने बनाया ये वार्निंग डिवीजन, मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो बताए हमें साइक्लोन के बारे में। या फिर इंडियन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक्स किसके? मर्डर मिस्ट्री, लोगों के फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ये सब जांचते हैं। या फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जाहिर सी बात है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इस पर टिक लगा दिए। फिल इन द ब्लैंक्स में, एयर एक्सर्ट प्रेशर। फिर सेकंड में आपका, ड्यू टू डैश हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस जनरेशन ऑफ डैश अकर्स। तो जवाब है अनइवन, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस जनरेशन ऑफ विंड्स अकर। विंड्स मतलब हवाओं को किस तरीके से जनरेशन होती है? अनइवन हीटिंग, के हर तरफ बराबर हीटिंग नहीं होती अर्थ की, इस वजह से हवाएं चलती हैं, वरना हवा चलती नहीं अगर हर तरफ से सेम बराबर प्रेशर होता है, सेम बराबर टेम्परेचर होता है हर जगह का। तो थर्ड में आपका, डैश एंड डैश ब्लो फॉर फ्यू आवर्स डेली। तो जवाब है सी एंड लैंड ब्रीज। सी और लैंड ब्रीज कुछ घंटे रोज बहता है। फोर है आपका, अ थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म अकम्पनीड बाय डैश एंड डैश। थंडर एंड लाइटनिंग लिख लिए यहाँ पे आप, ठीक है। थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर उस आवाज को बोलते हैं, बहुत तेज बम फटने की आवाज जैसे, है ना, हवा के एक्सपैंड होने की। और लाइटनिंग आपको पता है, जो चमक दिखती है हमें। आगे फिफ्थ में, द डैश पुल्स द हैवी वाटर डाउनवर्ड मेकिंग रेन। तो यहां लिख दिया आप ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, कि जमीन जो है हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है ना, तो ऐसी भारी भरकम जो पानी होता है उसे भी अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे बारिश हो जाती है। ग्रेविटी पुल्स दी हैवी वाटर डाउनवर्ड मेकिंग रेन।
6 आपको लाइटनिंग कैन जंप बिटवीन डैश चार्ज पार्टिकल ऑफ द सेम क्लाउड्स, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सेम क्लाउड, ऑपोजिट, ठीक है, मतलब अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स जो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं सेम क्लाउड के अंदर ही। आगे साइक्लोन्स आर नोन एज डैश इन अटलांटिक ओशन, तो जवाब है टाइफून, वो टाइफून बोला, हरिकेन, हरिकेन के नाम से जाना जाता है अटलांटिक ओशन में। अब बताइए ट्रू फॉल्स है, व्हेन द विंड स्पीड इज हाई प्रेशर इज आल्सो हाई, बोल रहे हैं कि विंड स्पीड जब हाई होगी तो प्रेशर वहां का ऑल्सो हाई होगा, जवाब नहीं, प्रेशर लो होगा उस टाइम पे, तो फॉल्स। आगे मूविंग एयर इज कॉल्ड साइक्लोन, फॉल्स, नहीं मूविंग एयर को साइक्लोन नहीं बोलते। आगे है आपका थंडरस्टॉर्म्स occur when the air is very warm and humid, true, कि थंडरस्टॉर्म तभी आते हैं जब बहुत ज्यादा नमी हो हवा में और हवा बहुत गर्म हो। आगे देखिए द अप ड्राफ्ट क्रिएट ऑल कम्यूलोम कॉल्यूमोन cumulonimbus clouds called thunderheads, तो एक कॉल्यूमनिम्बस मतलब कि ऐसे क्लाउड जो कि कॉलम शेप के हो, मतलब कि ऊंचाई पे खड़े हों बिल्कुल सीध में लंबे लंबे क्लाउड्स और बड़े बड़े घने क्लाउड्स, जैसे हम थंडर हेड्स भी बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप के क्लाउड्स होते हैं जो कि तूफान जब आता है ना तब क्रिएट होते हैं, तो ट्रू होगा ये। आगे है फिफ्थ में थंडरस्टॉर्म्स आर ऑलवेज हार्मलेस, फॉल्स, नहीं थंडरस्टॉर्म्स हमेशा हार्मलेस नहीं होते। व्हेन अ साइक्लोन हिट्स लैंड इट कॉजेज लिटिल और नो डैमेज, कि साइक्लोन जब जमीन को टच करता है तो थोड़ा सा या फिर कोई डैमेज नहीं होता, ये भी फॉल्स, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। द सेफेस्ट प्रोडक्शन टुवर्ड्स टोर्नेडो इज अ टोर्नेडो शेल्टर, ट्रू, सबसे साफ सही जगह है टोर्नेडो शेल्टर, टोर्नेडो से बचने के लिए। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, पहला है व्हाई डज वार्म एयर राइजेस, तो आंसर लिख दिया बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है एयर की, इसलिए। आगे देखिए सेकंड है आपका, हाउ कैन यू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, तो इसका आप आंसर लिख दिएगा, हॉट एयर बलून्स वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल वेयर एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, बिकॉज ऑफ दैट इट राइजेस अप इन द एयर, ठीक है, आपने बता दिया कि इसी के प्रिंसिपल की वजह से जो है हॉट एयर बलून्स हवा में उड़ते हैं, जिससे कि हवा गर्म होकर जो है ना फैल जाती है बहुत ज्यादा, तो ये एग्जांपल है आपका, मतलब इससे हमें समझ में आता है कि हाँ भाई हवा फैलती है गर्म करने से। अब देखिए व्हाट इज थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म क्या चीज है, लिख दिए आप, यहां से लेके 3 लाइन लिख दिए यहां से यहां तक थंडरस्टॉर्म। अब बोल रहे हैं डिफाइन द आई ऑफ द साइक्लोन, आई को बताइए जरा साइक्लोन की, तो उसके लिए आप यहां से लिखना शुरू कर दिए, द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म द डोनट होल इज कॉल्ड द आई इज क्वाइट एंड क्लाउडलेस, when the eye passes overhead it might seem like the storm has ended, but within an hour or two the eye passes and the other side of the storm hits, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत, अच्छा लिख दिया इतना, ठीक है, डिस्क्राइब करने को बोला है ना, तो यहां से लेके एंड तक लिख दिया आप, द सेंटर से लेके यहां तक हिट्स तक, तो इस समझ में आया कि आए जो है बहुत ही काम होता है, बीच का हिस्सा होता है किसी भी साइक्लोन का, वो काम होता है काफी, और जब आपके ऊपर से जब गुजरता है ना किसी जगह से तो ऐसा लगता है कि अब साइक्लोन खत्म हो गया, पर वो खत्म नहीं हुआ होता, वो वहीं का वहीं रहता है अभी भी, अब दूसरा हिस्सा टकराने वाला होता है साइक्लोन का, कुछ घंटे में टकरा जाता है फिर वो भी। डोनट तो आपको बताइए डोनट का शेप कैसा होता है, जैसे क्लाउड्स का है वैसे ही होता है। अब बोल रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा, तो बस ये 2 लाइन लिखनी शुरू की, अ टॉर्नेडो से लेके यहां तक मोशन तक, ठीक है। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, पहला है आपका एक्सप्लेन व्हाई हाई स्पीड विंड्स आर अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, क्यों हाई स्पीड विंड्स जो है रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से क्रिएट होते हैं। अब देखिए इसका आप आंसर यहां से लिख दिया, हाई स्पीड विंड्स इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यहां से लेके यहां तक रीजन तक, ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया। उसमें समझाया क्या गया है कि जैसे कि आपका एक पेपर की स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर आप जो है ना इस तरीके से फूंक मारिए सामने की तरफ फूंक मारिए, इसके ऊपर मत मारिए फूंक, ठीक है, सामने फूंक मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे आप सोचिए कि इस जो स्ट्रिप है इसे यहाँ पे जाने की जरूरत पड़ेगी, अब स्ट्रिप को नहीं जाने की जरूरत है यहाँ की हवा को यहाँ पे जाने की, यहाँ पे जो हवा है ना वो यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, या अब यहाँ पे ये हवा जाने की कोशिश करेगा तो उसके पीछे जो हवा है
वो भी उधर उस तरफ जाने की कोशिश करेगी, जाने के लिए पीछे की हवा भी इसे धक्का मारेगी, तो ये ओवरऑल ये स्ट्रिप जो है, जो ऐसे मुड़ा हुआ था, अब कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रिप सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का ऊपर आ जाएगा जब हम फूंक मारेंगे सामने तो भी, ठीक है। ये जो नीचे था स्ट्रिप, ये ऊपर आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हवा जो है हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती है हमेशा, है ना, जहां पे भी लो प्रेशर है उस तरफ भागने की कोशिश करती है हवा। इसलिए हाई स्पीड विंड्स तभी जनरेट होते हैं जब कहीं पे लो प्रेशर होता है तब, ठीक है। अब बोल रहे हैं सेकंड में, एक्सप्लेन हाउ डज अ थंडरस्टॉर्म बिकम साइक्लोन। ये तो बहुत आसान है, यहां से लेके यहां तक लिख दिए, हो गया आपका, हाउ डज अ थंडरस्टॉर्म बिकम साइक्लोन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइक्लोन्स आए तो क्या करना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से आप एक दो तीन तीन पॉइंट्स लिख लिए आप, ठीक है, 3 पॉइंट्स लिख लिए, हो गया है आपका काफी, कि साइक्लोन की जगहों पर हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन बोल रखा था कि साइक्लोन प्रोन एरियाज में क्या करें, प्रोन मतलब कि जहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हो साइक्लोन आने की, तो वहां पे मैंने बता दिया, तीनों पॉइंट्स लिख लिएगा आप। फोर्थ में आपका, व्हाट वेदर कंडीशन मेक अ टॉर्नेडो, किस तरह का वेदर कंडीशन टॉर्नेडो बनाता है। तो इसका आप आंसर लिखिएगा, टॉर्नेडो स्ट्राइक एट एनी टाइम ऑफ द डे बट द मोस्ट आफ्टर टाइम इज आफ्टरनून एंड इवनिंग and warm and humid climate with clouds are more suitable, ठीक है, कि ह्यूमिड वार्म और क्लाउड के साथ जो होगा ना आपका मौसम, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा इसे बनाने के लिए। क्योंकि होता क्या है टोर्नेडो में, असल में जो जमीन से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही होती हैं बादलों की तरफ, तो वो बस स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है कई बार हवा की आने की, और हवा हमेशा जो है ना सीधे नहीं आता, हमेशा स्वेल्ड होके जाता है, मतलब ऐसा घूमता हुआ जाता है, ट्विस्ट होता हुआ है। तो यही हवा बहुत तेज स्पीड में ट्विस्ट होकर जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं ट्विस्टर या फिर टोर्नेडो, ऐसा हो जाता है। तो हवा हवा हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ी गर्मी चाहिए, थोड़ी सी नमी चाहिए हवा में, मतलब कि वो होना चाहिए, बादल होने चाहिए वहां पे, ठीक है। और ये जो कलरफुल दिख रहा है आपको, कलर नहीं मतलब व्हाइट कलर का जो टोर्नेडो दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बादल इसमें मिक्स हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा हॉट्स, देख लेते हैं, हाउ डज अ वैक्यूम क्लीनर वर्क्स। क्योंकि एक तरफ जो है उसका प्रेशर कम कर दिया जाता है पंखा चला के दूसरी साइड में, तो दूसरी तरफ से हवा लेता है वो बाहर की, और हवा के साथ साथ गंदगी भी ले आता है हमारी। फिर अब क्या है आपका, मतलब बास्केट में जो है ना एक पंखा लगा होता है वैक्यूम क्लीनर के, जो कि वहां पे क्रिएट कर रहा होता है वैक्यूम अंदर में, जिससे बाहर की हवा पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती है बास्केट की तरफ, और बास्केट में जाली लगा रखी है, जाली में सारी गंदगी फंस जाती है। अब देखिए क्या है, कैन यू एक्सपेक्ट मेरठ टू बी हिट बाय अ साइक्लोन, बाय मेरठ देखिए कहां से हिट हो जाएगा साइक्लोन से। साइक्लोन आता है ऐसी जगह पे जहां पे आसपास में समुंदर हो, मेरठ के दूर दूर तक कोई समुंदर नहीं है, तो वहां पे साइक्लोन हिट नहीं हो सकता। अगर होगा तो इतना बड़ा साइक्लोन होना चाहिए, वो इतना बड़ा साइक्लोन होना चाहिए कि मतलब जो पूरा मतलब आधे हिंदुस्तान में इतना बड़ा साइक्लोन तो कभी नहीं आता। तो मतलब आता भी है हाँ कभी कभी, पर आना बड़ा मुश्किल है, बहुत अनलाइकली है। तो नहीं एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरठ में कभी साइक्लोन आएगा, ठीक है। अब ये सब कंप्लीट कर लिया आपका होमवर्क है ये।